आपका प्रश्न है, एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोजोम से। आपका प्रश्न है, दो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए पत्ती, बी हरित लवक, सी क्लोरोफिल, डी क्लोरोप्लास्ट। आपका प्रश्न है, तीन मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए लीवर, बी अग्न्याशय, सी अंडाशय, डी एड्रीनल। आपका प्रश्न है, चार स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ए ऑक्सीजन, बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश, डी जल। आपका प्रश्न है, पांच रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी रक्त विंबाणु, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है, छह पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ए अग्न्याशय में, बी बड़ी आंतें में, सी छोटी आंत में, डी ग्रासनली में। आपका प्रश्न है, सात मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। ए दो, बी तीन, सी चार, डी केवल एक। आपका प्रश्न है, आठ छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? ए सीकम, बी रेक्टम, सी कोलन, डी अपेंडिक्स। आपका प्रश्न है, नौ छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? ए पित्त रस, बी अग्न्याशय रस, सी आंत्र रस, डी इनमें से सभी। आपका प्रश्न है, 10 चाइल का अवशोषण होता है। ए इलियम में, बी जेजुनम में, सी कोलन में, डी रेक्टम में। आपका प्रश्न है, 11 दांत अस्थि क्षय कारण है। ए मीठी चीज का खाना, बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, सी दांतों की सफाई न करना, डी इनमें से सभी। आपका प्रश्न है, 12 डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? ए इनामेल, बी कैनाइन, सी दंत प्लाक, डी मोलर। आपका प्रश्न है, 13 प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका प्रश्न है 14 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद हैं। ए ग्लूकोज, बी ऑक्सीजन, सी जल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका प्रश्न है 15 मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका प्रश्न है 16 कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी जीवद्रव्य, डी इनमें कोई नहीं। आपका प्रश्न है 17 अमीबा का मुख्य भोजन है? ए शैवाल के टुकड़े, बी डायटम एवं एककोशिकीय जीव, सी बैक्टीरिया, डी इनमें से सभी। आपका प्रश्न है 18 ग्रहणी भाग है? ए मुख गुहा का, बी आमाशय का, सी छोटी आंत का, डी बड़ी आंत का। आपका प्रश्न है 19 हार्मोन स्रावित होता है? ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बहिस्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 20 ग्वाइटा अथवा घेघा पनपता है? ए चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। आपका प्रश्न है 21 थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? ए थायराइड, बी यकृत, सी वृक्क, डी वृषण। आपका प्रश्न है 22 मानव में डायलिसिस थैली है? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोई नहीं। आपका प्रश्न है 23 भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। आपका प्रश्न है 24 कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ए एब्सिसिसमल, बी जिब्रेलिन, सी इथाइलिन, डी ऑक्सिन। आपका प्रश्न है 25 वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? आपका प्रश्न है 26 कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ए गोनेड्स, बी पिट्यूटरी, सी अग्नाशय, डी एड्रीनल।
आपका प्रश्न है 27। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ए प्रकाशग्राही, बी रंगग्राही, सी श्रवणग्राही, डी स्पर्शग्राही। आपका प्रश्न है 28। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ए पीयूष ग्रंथि, बी पिनियल ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी नन ऑफ दीज। आपका प्रश्न है 29। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, सी फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, डी ए और बी दोनों पर। आपका प्रश्न है 30। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। आपका प्रश्न है 31। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए दुमिका, बी सिनेटिक दरार सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। आपका प्रश्न है 32। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। आपका प्रश्न है 33। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका प्रश्न है 34। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए जनन ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 35। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिकामल, डी सभी सही है। आपका प्रश्न है 36। साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए श्रावण, बी परिशोधन, सी अनुक्रिया, डी पुनर्भरण। आपका प्रश्न है 37। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ए प्रकाशानुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन, डी रसायनानुवर्तन। आपका प्रश्न है 38। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ए वमन, बी चबाना, सी लार आना, डी हृदय का धड़कना। आपका प्रश्न है 39। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है?
ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी इनमें से सभी। आपका प्रश्न है 40। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। ए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी तने के वृद्धि के लिए, सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी इनमें से सभी। आपका प्रश्न है 41। अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ए छुई मुई पर, बी घृत कुमारी पर, सी केंडुला पर, डी कैक्टस पर। आपका प्रश्न है 42। वृक्क किस तंत्र का भाग है? ए पाचन तंत्र का, बी परिसंचरण तंत्र का, सी उत्सर्जन तंत्र का, डी श्वसन तंत्र का। आपका प्रश्न है 43। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ए एड्स, बी बेरी बेरी, सी घेघा, डी मधुमेह। आपका प्रश्न है 44। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। ए जल, बी खून, सी संकेत, डी वायु। आपका प्रश्न है 45। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? ए वृषण में, सी पीयूष ग्रंथि में, बी अंडाशय में, डी परावटु ग्रंथि में। आपका प्रश्न है 46। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? ए वृद्धि में, बी श्वसन में, सी भोजन में, डी जनन में। आपका प्रश्न है 47। तंत्रिका तंत्र का भाग है। ए मस्तिष्क, बी रीढ़, सी रज्जु, डी इनमें सभी। आपका प्रश्न है 48। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ए प्रोजेस्टेरॉन, बी एस्ट्रोजन, सी एस्टेरियोल, डी इनमें सभी। आपका प्रश्न है 49। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ए स्वास्थ्य के लिए, बी भोजन के पाचन के लिए, सी दूध बनाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 50। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? ए प्रोजेस्टेरॉन, बी एस्टेरियोल, सी एड्रीनलिन, डी रिलैक्सिन। आपका प्रश्न है 51। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ए साइटोकाइनिन, बी ओविजिन, सी जिब्रेलिन्स, डी ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। आपका प्रश्न है
52। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन्स, सी एथिलीन, डी साइटोकाइनिन। सब्सक्राइब करें।